मस्जिद मुबारक जगह है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जो ढूंढना है ढूंढो। तुम्हें 500 साल पहले क्या हुआ, उन मस्जिद के नीचे खामखा कार्बन डेटिंग करा रहे हैं कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जरा बताइए, किसी भी आलिम दीन से पूछे, यहाँ मुफ्तियान कराम भी बैठे हुए हैं, किसी मंदिर को या किसी जबरदस्ती किसी की जमीन पर कोई मस्जिद बना सकता है? नहीं बना सकता। अगर कोई बना ले तो मस्जिद बनाना जायज नहीं है। फिर तो मंदिर तोड़कर बनाना तो बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा अगर होता कि नहीं, जितने भी मंदिर है सबको तोड़ दो, उस पर मस्जिद बनाओ, बहुत बड़ा काम होगा, जिहाद हो जाएगा और बड़ा सवाब मिलेगा, मरने के बाद जन्नत जाएंगे, हूरें मिलेंगी, ये कॉन्सेप्ट फैलाया जाता है। मंदिर तो दूर की बात है जनाब, आप सरकारी जमीन पर भी मस्जिद नहीं बना सकते। मस्जिद के नाम पर, यहां तक कि किसी की पर्सनल जमीन है तो बेहतर यह है कि आप उस पर मस्जिद बनाना चाहते हैं तो मस्जिद के नाम पर रजिस्टर्ड कीजिए, वक्फ कीजिए। प्राइवेट जमीन पर मस्जिद बना दिया आपने। कई जगह पर देखा गया है कि खुद नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि गांव समाज के कुछ वो लोग आ जाते हैं वहां नमाज पढ़ने के लिए, जो वो मस्जिद का जमीन देने वाला वो उससे नाराज रहता, क्या कहता, मेरी मस्जिद में मत आ, तुम्हारे अब्बा की मस्जिद है। इसीलिए कहते हैं कि मस्जिद के लिए जमीन वक्फ करना, मस्जिद के लिए रजिस्टर्ड करना ये जरूरी होता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का से मदीना पहुंचे हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने वहां पर 2 यतीम बच्चे थे, मस्जिद नबवी जिसकी बुनियाद रखी गई, मस्जिद जब ढूंढी गई तो वो दोनों बच्चों की जमीन पसंद की गई। तो जब उनके वारिसीन को पता चला, उनके चचा वगैरह को पता चला कि ये मस्जिद की जमीन तय की गई है तो बहुत खुश हुए कि अल्लाह के नबी हम तो बहुत खुश हैं, हमारी जमीन पर मस्जिद बनेगी, हम फ्री में आपको देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि फ्री में नहीं ली जाएगी जमीन। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा गया कि जमीन की कीमत अदा करो 10 दीनार। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन दोनों बच्चों को जमीन की कीमत दी। बाज़ाब्ता जमीन वक्फ की गई मस्जिद के नाम पर, तब जाकर मस्जिद बनाई गई। यह अफवाह फैलाना बंद करो कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाना जायज था बादशाहों के लिए। सिर्फ एक मंदिर तोड़ा था औरंगजेब बादशाह ने, जबकि वहां पर गवर्नमेंट के पैसे छुपा कर रखे गए थे, लेकिन उसके साथ साथ एक मस्जिद को भी शहीद किया गया था। चोरी की माल, चोरी की दौलत दबा कर रखी गई थी, वरना तारीख में ये बात नहीं मिलती। तुम्हारी मन घड़त तारीख की किताब नहीं चलेगी। अकबरनामा बाबरनामा का कोई एतबार नहीं होगा। आज भी पूरे भारत के अंदर तकरीबन 8 लाख मस्जिदें हैं। पूरे भारत के अंदर 8 लाख मस्जिद है तकरीबन। आप पेश कीजिए, एक एक मस्जिद को दलील पेश कीजिए, मुकम्मल मजबूत प्रूफ पेश कीजिए कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। मैं कसम खाकर कहूंगा, मुझे कौम से लड़ना पड़े लड़ूंगा, शरीयत का पैगाम पहुंचाऊंगा और कहूंगा कि भारत के लोगों, तुम्हारी 8 लाख मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई है, इसलिए इन मस्जिदों को बुलडोजर लगाकर मखदूश कर दो, शहीद कर दो, क्योंकि गलत जगह के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। शरीयत पहले कहती है कि किसी मकबूजा जमीन पर, किसी पर्सनल प्रॉपर्टी पर, गसब की हुई जमीन पर कोई मस्जिद नहीं बना सकता, जायज नहीं है। चाहे वो अकबर बादशाह हो कि वो कोई बाबर बादशाह हो या औरंगजेब बादशाह हो, किसी के लिए भी जायज नहीं है। बल्कि शरीयत का जानकार कौन होता है? आलिम दीन होता है। किसी भी आलिम दीन के लिए भी ये जायज नहीं, किसी के लिए भी नहीं। अल्लाह का कानून सबके लिए बराबर है, बदल नहीं सकते। खैर, ये भरम फैलाया गया कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हमको ज्यादा देर तक कुर्सी पर और गद्दी पर बैठने का मौका मिलेगा। वरना मेरे भारत के, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, इतने अच्छे अच्छे पैगामात आपके शास्त्रों के अंदर है। मैं पढ़ता हूँ तो मुझे यकीनन बड़ी खुशी होती है, मेरी और दिलचस्पी बढ़ती। मेरे नाम के साथ जैसे हसन साहब ने लगाया, पहले मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी फिर कासमी, ये तरतीब बदल दीजिएगा। अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी की जरूरत नहीं है। मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, अगर कहिएगा शौक है तो अठरवेदी कहिए, फिर चतुर्वेदी नहीं।
इसलिए कि चतुर्वेदी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद जो जानता है वो चतुर्वेदी। मैं तो देयर आर 300 ऑथेंटिक books are found in India because these are related to the different religious platform. भारत के अंदर 350 बड़े मजाहिब की किताबें हैं, उनमें से अक्सर का मुताला मैं कर चुका हूं और कर भी रहा हूं बकदरे जरूरत। जैसे अभी महाराष्ट्र के अंदर में गुरुजी ने भाषण दिया था कि अरे मुसलमानों के नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तो 9 साल की उम्र में आयशा को बीवी बनाया, कितना बड़ा जुल्म किया। 50 साल की उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी और 9 साल की उम्र में आयशा से निकाह विवाह, कितना बड़ा जुल्म हो गया। खैर, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर वीएचपी वाले पेश करते, आरएसएस वाले, वीएचपी वाले, हिंदू महासभा वाले। क्यों? ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी पर इल्जाम लगा सके और धूमिल कर सके, बदनाम कर सके। लेकिन अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म जब तक होगा, अगर पाताल में भी कोई मैसेज छुपा होगा तो निकालने की कोशिश करेगा, तुम्हारे सामने रखेगा। 18 अक्टूबर सन 2024 को डिबेट था। उसने कहा इंटरव्यू में आके कि हमने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो हमारी तरफ से हो, बल्कि हमने वो बात कही जो मुसलमानों की हदीस की किताब में। और ये पैगाम है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से निकाह कब किया? 6 साल की उम्र। मेरे नौजवानों, आप मत करने लग जाना 6 साल की उम्र में किसी को पकड़कर। आजकल बहुत चला ना सोशल मीडिया में, हेलो हाउ आर यू, दिल फेक आशिक लोग क्या करते, यही सब काम कर रहे हैं हमारे नौजवान। कहीं से लड़की का नंबर मिल जाए, स्नैपचैट पे जाते, ये तो इतना आसान कर दिया स्नैपचैट, पता नहीं क्या होता है। सुना है कि बहुत आसानी से कम्युनिकेशन बन जाता है, बहुत आसानी के साथ में आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नाजायज और हराम है। आपके लिए नाबालिग तो दूर की बात, बालिग होने के बाद भी किसी नामहरम, गैर महरम लड़की से बात करना या किसी लड़की के लिए लड़के से बात करना, नॉट अलाउड टू चैट। किसी से चैट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। डोंट लुक, नॉट अलाउड। Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person, because Allah said in the Holy Quran, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula." आजकल का जवान तो इसी में पागल है, नमाज का कुछ पता नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या है? हमारे जवानों में 100 जवान को खड़ा करो, मेरे ख्याल से शायद 30-40 निकलेंगे जो दादा का नाम बता पाएंगे, और उन 100 में से एक भी नहीं बता पाएगा कि आप अलैहिस्सलाम के दादा का असली नाम क्या। असली नाम तो एक भी नहीं बता पाए, बल्कि हमारे जानकार तबके में जो दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का असल नाम क्या है। अब्दुल मुत्तलिब है, मशहूर यही है, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या है नहीं बता पाएंगे। तो ये चीज आपको कब आएंगी? ये चीजें जब आपको उस शख्सियत से मोहब्बत होगी, आपको आपकी समाज के अंदर में समाज की किसी लड़की के पीछे पड़ जाते हो, रूठ जाए तो वैलेंटाइंस डे में गुलाब का फूल देते हो, डायलॉग पे डायलॉग लिखकर भेजते हैं कि मोहतरमा आप रूठिए मत, हम चांद पर चढ़ जाएंगे, तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर लाएंगे, कम बखत तू रात को 12 बजे छत पर नहीं चढ़ सकता है, और तू इस तरह के डायलॉग बाजी कर रहा। आज इस समाज का, हमारे नौजवानों का यही हाल है कि नहीं है? बताइए। ये सिर्फ एक बीमारी, ये सिर्फ एक हमारे समाज के नौजवानों की एक हवस है जो अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने आपको पैदा किया मुआज मुहव्विज बनने के लिए, जिन्होंने 13 साल की उम्र में अबू जहल का खात्मा किया था। अल्लाह ने आपको जवानी दी है, हजरत अली के तरह जवानी बनाओ। 5 टन दरवाजे को अकेले एक कंधे पर एक हाथ
हाथ से उठाकर फेंक दिया था, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दामन को थामा था। अल्लाह ने आपको हजरत उस्मान की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी बनाने के लिए इस दुनिया में भेजा है, जिन्होंने 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और उन्होंने इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। मेरे नौजवानों, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तरह जिंदगी बनाओ। 16 साल की उम्र में तफसीर का इमाम बन चुका था कौन? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। कुरान करीम की तफसीर। आज तो आप सलमान खान का दीवाना है, आज तो आप शाहरुख खान के गुन गाते हो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास 16 साल की उम्र का बच्चा। आजकल हमारा 16 साल का बच्चा हाथ में सोशल मोबाइल लेकर सोशल मीडिया में अपनी कीमती वक्त को जाय करता। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मुफस्सिरीन से पूछो कि कौन है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अगर 100 मुफस्सिरीन बैठकर किसी आयत में उसकी तफसीर में इख्तिलाफ कर रहे हैं, अगर वहां पर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत आ जाए तो सब सर झुकाकर उस रिवायत को मानते हैं। वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कब बने वो तफसीर के इमाम? 16 साल की उम्र में। हजरत इमाम मालिक 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के चीफ जस्टिस बन चुके थे। हमारे और आपके तरह नहीं। 15 साल, 16 साल, 17 साल का उम्र होता है तो हम किसके इमाम बन जाते? हम सोशल मीडिया का इमाम बन जाते, फेसबुक का इमाम बन जाते, टिकटॉक का इमाम बन जाते। अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा है, अल्लाह ने आपको एक खास मकसद के लिए भेजा है, इसलिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। मेरे भाइयों, बात चल रही थी बीच में, अभी वो कौन सी बात मेरे जहन से निकल गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं उसके ताल्लुक से आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा था। वक्फ बोर्ड तो चल अभी बीच में। तो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आपकी जो जिंदगी दी है इसका कुछ एक रोल, एक गोल सेट कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर कि हमको करना क्या है अपनी जिंदगी में। पूरी जिंदगी बीत जाती है, नौजवान जवान हो जाते हैं, बड़े नौजवान से जवान हो जाते, जवान से बुढ़ापे को चले जाते। तो हमने भी एक बात वही बताई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम नहीं जानते हमारे नौजवान। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा का नाम क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा का रियल नाम क्या है? हमारे में से बहुत से नौजवान नहीं जानते हैं। आपके बारे में कुछ और अगर पूछ लिया जाए तो आप खामखा बताने लग जाते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अल्लाह ने कीमती जिंदगी दी है, अपनी इस जिंदगी को अमल के मैदान में उतारो। आज उम्मत को, आज इस्लाम का जो बेड़ा गर्क हुआ है, हम मुसलमानों की बदअमली की वजह से हुआ है। अल्लाह ने नमाज पढ़ना जरूरी करार दिया, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का जवान, नौजवान और उम्र दराज तबका भी नमाज के लिए तैयार नहीं होता। नमाज पढ़ना आपके लिए फर्ज है, जरूरी। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, आपके लिए जरूरी नमाज पढ़ना। जानबूझकर नमाज छोड़ोगे तो काफिर बन जाओगे। इमाम अहमद इब्न हंबल यही बयान करते। इमाम इसहाक बिन राहवे कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो काफिर बन जाता, कुफ्र के दरवाजे तक चला जाता, बल्कि काफिर हो जाता। इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम इसहाक बिन राहवे दो बड़े आलिम दीन हैं, बल्कि एक तो इमाम है इमाम अहमद इब्न हंबल, चार बड़े इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद इब्न हंबल। उनकी ये बात है। और कितने नमाज छोड़ते हैं जानबूझकर हम मुसलमान। इसीलिए मुसलमानों, आप शरीयत को मजबूती से पकड़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुर्सी पर बैठने वाला ये जो 5 साल के लिए गद्दी पर बैठा है, ये ज्यादा दिन तक तिल मिला नहीं सकता। ये जुल्म करेगा तो जुल्म की इंतहा खात्मा है। जुल्म बढ़ने के लिए नहीं होता, जुल्म मजबूती के लिए नहीं होता। बातिल हमेशा से खत्म हुआ है। ये लोग वक्ती तौर पर डराते हैं चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह की शरीयत हमेशा से बाकी है और अभी भी है, कल भी थी और कल कयामत तक इंशाअल्लाह बाकी होगी। कितनों कोशिशें कर ले लोग बदनाम करने की, तो इस्लाम बदनाम नहीं हो सकता। जैसे वही गुरुजी ने कहा, वो गुरुजी ने कहा क्या रहे मुसलमानों में देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया। हदीस में है, मुस्तनद रिवायत में है।
कि हाँ 9 साल की उम्र थी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की जब आपकी रुखसती हुई, जब निकाह हुआ तो 6 साल की उम्र थी। तो उन्होंने कहा कि देखो कैसे हाउ टू फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे माने, वो तो छोटी छोटी बच्ची से विवाह कर रहे। अलायाजुबिल्लाह ऐसा नहीं था। निकाह 6 साल की उम्र में हुआ है अम्मा आयशा का अल्लाह के नबी से। वो निकाह अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ा बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुद निकाह पढ़ाया। उन्होंने लिखी ये बात, उन्होंने बल्कि मीडिया में बात कही। मीडिया में तो जो बात उनको कहनी थी ये अहमदनगर महाराष्ट्र का वो उन बाबा का नाम वो है गालिबन मेरे ख्याल से मेरे जहन से नाम रामगिरी महाराज ने ये बात कही कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा प्रिय मित्र है मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हम उनको कैसे माने क्योंकि उन्होंने बच्ची से विवाह किया। गलत बात कही उन्होंने। और वो दलील क्या देते हैं कि मुसलमानों के हदीस की किताब में, और हदीस की किताब में है ये चीज, लेकिन मतलब उनका कहने का गलत था। कैसे जवाब दोगे नौजवानों? आपको तो पता नहीं। हमारे पास जब खबर पहुंची, हमारा प्रोग्राम उधर ही था उन दिनों में, हमारे पास जब खबर पहुंची कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आप तो उनको जवाब दीजिए। हमने कहा कि भाई मेरे मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमा किराम मौजूद हैं, कुरान और हदीस को जितने अच्छे अंदाज में वो समझा सकते हैं, मैं नाचीज़ नहीं समझा सकता उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब नहीं देना, और उसको जवाब देना जरूरी है। हर जमाने में ऐसा रहा है, जवाब देने वाले को अल्लाह ने खड़ा किया, बातिल के सामने हक को उजागर किया है। अल्लाह के नबी के जमाने में हजरत हस्सान बिन साबित को अल्लाह के नबी खड़ा करते थे। आज जितने भी शुअरा किराम हैं, अल्लाह के नबी के जमाने में जो मीडिया का काम था वो शुअरा करते थे उस वक्त के। और 6 सहाबी जो शेर कहकर इस्लाम और शरीयत के खिलाफ जो बातें कही जाती थी उनकी दिफा करते थे अशार के जरिए से। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा उनमें से, हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला उनमें से। यहाँ शेर कहना अच्छी चीज है, अच्छी बात है, लेकिन शेर हो, अकीदा ठीक ठाक हो। वो आजकल तो कहीं कहीं पे देखते हैं ना, मुशायरा भी होता है तो दंगल हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले हुआ था ये बहादुरगंज की सरजमी पर, कोई चप्पल छोड़ के भागे, कोई अपनी पेटी छोड़ के भागे, कोई अपनी बैग छोड़ करके भागे। इज्जतदार तवाइफों को बुलाते इज्जत के साथ में और फिर मुजरा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शहर नात गोई इबादत है, सुनना इबादत है, सुनाना इबादत है, लिखना इबादत है। तो सोशल मीडिया का काम अल्लाह के नबी के जमाने में शायर लोग करते थे। इमाम मालिक शायर थे भाई, इमाम अबू हनीफा शायर थे, निजामुद्दीन औलिया शायर थे, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर शायर थे। नात गोई नात लिखते थे, पढ़ते भी थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान करते थे। बहरकैफ उन्होंने ये बात कही, हमें जवाब देना जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आपको उनकी किताब से जवाब देना। तो हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद देखा, कहीं पर नहीं मिला। हम कहाँ से ढूंढने भाई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से विवाह किया। इतनी बड़ी बड़ी पुरानी शास्त्र हैं, संस्कृत में है, अंग्रेजी में है। आजकल जो हिंदी है वो मोतबर के लायक नहीं है क्योंकि उसके अंदर में बड़ी तब्दीली हुई। तो हमारे पास जितने भी नुस्खे हैं वो सब पुराने नुस्खे हैं। मैंने कहीं किसी उसमें राजस्थान के मांडलगढ़ गढ़ उसमें गए हैं, उनके वहां पर बड़े बड़े जो पुराने खंड होते हैं, उनके हवेली होते हैं, उनके मंदिरों में जा जाकर मैंने गीता को हासिल किया। कई किताबें मैंने वो पुराने नुस्खे हासिल किए हैं। तो हमने वो पढ़ना देखा, जब पढ़ा तो हमको नहीं मिला। बिलाखिर आखिर के अंदर में एक किताब हमें मिली, महाभारत। उस किताब में जब हमने प्रीफेस पे नजर डाला तो वहां पर हमको ये चीज मिल गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आए, और 6 साल की उम्र में आपने निकाह पढ़ा है, और 9 साल की उम्र में आपने बीवी बनाया है। तो इसका चर्चा हमको महाभारत के अंदर मिला। 3100 साल पहले किताब लिखी गई। मेरे हिंदू भाई, अगर आप बैठे हैं तो ईमानदारी से सुनिएगा। मैंने ये मंत्र अपने खुतबे में पेश किया। इसमें कहा गया है कि छोटी उम्र की बच्ची से बड़ी उम्र का आदमी, बड़ी एजेड आदमी, जैसे मध्य प्रदेश का एक बड़ा नेता कांग्रेस का, क्या नाम है उसका नाम दिग्विजय सिंह, 75 साल उम्र है।
32 साल की हीरोइन से शादी की, उस पर एतराज नहीं करेगा। अभी केरला के अंदर में कोई टीवी सीरियल का एक बड़ा बुड्ढा है, बड़ी दाढ़ी वाला, 50 साल उम्र है, 32 साल के टीवी एक्ट्रेस से उन्होंने शादी की, उस पर कोई सी का एतराज नहीं। शादी करना अच्छी बात है, जीवन बिताना जीवन साथी के साथ जरूरी। इसी को तो मनुस्मृति में कहा, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतमा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। जैसे इंसान की जिंदगी के लिए हवा जरूरी, सांस जरूरी है, ऐसे इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है। इस मंत्र के हिसाब से